इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 1 ऑफ सी प्लस प्लस। सो एक इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग सी प्लस प्लस। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस है क्या? व्हाट इज़ सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस इज़ अ जनरल पर्पस केस सेंसिटिव free form programming language that supports ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीड्यूरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। देखिए ये अपने आप में ना इन टर्म्स का एक बहुत डेप्थ में मीनिंग है। सो इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप याद रखिए कि ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। केस सेंसिटिव मतलब अपर केस लोअर केस में अंतर है। देन देखिए नेम सेम हो सकता है बट उसमें अपर केस है लोअर केस है तो बिल्कुल ही फिर वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। देन ये प्रोसीड्यूरल है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग है। फिर ये अपने आप में ये चीज़ें क्या होती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, प्रोसीड्यूरल क्या है या जेनेरिक प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं वो भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। देखिए 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस आपने सुना होगा, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज भी है। लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस के लिए तो आप या तो देखिए प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो वीडियोस में बहुत जल्दी लाऊंगी तो वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँगी। लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइप्स की होती है। हाई लेवल लैंग्वेज हो गई तो मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज भी, ठीक है। तो ये जो सी प्लस प्लस है इट कम्स अंडर मिडिल लेवल लैंग्वेज as it encapsulates both high and low level language features। ठीक है, ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी ये फॉलो कर रहा होता है। बट समटाइम्स इसको जो है ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें हाई और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स इनकैप्सुलेटेड है। ठीक है, अभी क्या कैसे है बहुत डिटेल में मत जाइए, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। तो एक जैसे डेफिनेशन होती है या फिर कुछ थ्योरेटिकल रूप में चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी बट इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में बढ़ेंगे, प्लेलिस्ट में आप वीडियोस चेक करेंगे चैप्टर वाइज, देन ये विद एग्जांपल्स हम देखेंगे इनको डिटेल में। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है वो थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। फिर मैं कह रही हूँ कि डिटेल में तो आगे कवर करेंगे ही, पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको शॉर्ट में OOPS या ऊप्स भी कहते हैं। सो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऊप्स को सपोर्ट करता है। और जो 4 मेजर पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो सी प्लस प्लस में यूज होते हैं, दे आर द 4 मेजर पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स यूज्ड इन सी प्लस प्लस आर, ये है इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 पिलर्स हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको विद प्रोग्रामिंग हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन पे बेस्ड और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसर्न। ये सी प्लस प्लस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे ये। अब सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इंटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया जो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की जाती है। सबसे पहले तो कोर लाइब्रेरी होती है। द कोर लाइब्रेरी, इसमें आगे आपका डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स एट्सेट्रा। अब ये भी अपने आप में टर्म्स है जो आगे हम डिटेल में देखेंगे। सो अभी इसीलिए इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आप हर एक पॉइंट में डेप्थ में मत जाइए, बस इसको एक कहानी की तरह देख लीजिए, एक लेक्चर की तरह नॉर्मल। बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग पे मत जाइए क्योंकि ये सारे टर्म्स और ये जितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ आएंगे वो सब डिटेल में अलग अलग सेपरेट चैप्टर है अपने आप में। जैसे डाटा टाइप अपने आप में एक डिफरेंट चैप्टर होगा, वेरिएबल से रिलेटेड अलग चैप्टर होगा, लिटरल्स अलग टॉपिक है। सो जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले है कोर लाइब्रेरी जिसमें क्या आ जाएगा, द कोर लाइब्रेरी इंक्लूड्स द डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स एट्सेट्रा। देन सेकंड है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये तो कोर लाइब्रेरी हो गई। फिर द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड्स द सेट ऑफ फंक्शंस मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स, फाइल्स एट्सेट्रा। फंक्शंस आ गए इसके अंदर जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग्स पे, फाइल्स पे वर्क कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं।
देन थर्ड है दी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL। सो 3 टाइप की लाइब्रेरी हो गई ना, कोर लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको शॉर्ट में STL भी कहते हैं। So the standard template library includes the set of methods manipulating a data structure। अब data structure क्या है, इस पे तो अलग, बिल्कुल ही अलग प्लेलिस्ट आएगी, बट आप लोगों ने सुना होगा लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं, मतलब जिसकी मदद से डाटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है या एक ऑर्डर में उनको रखा जाता है ताकि उन पे ऑपरेशंस हो सके। सो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसमें क्या हो गए, सेट ऑफ वो सारे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से एक डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हमने देख लिया क्या क्या हुई इसमें। कोर लाइब्रेरी, then the standard library and then the STL, that is standard template library। 3 लाइब्रेरीज हमने देखी, कोर लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL। नाउ C++ का यूजेज क्या है, यूजेज ऑफ C++। So by help of C++ programming language we can develop different types of secured and robust applications। C++ programming language की मदद से हम बहुत सारे सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी जो सिक्योर रहते हैं, मतलब सेफ, दे आर सेफ, एंड रोबस्ट, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, सिक्योरिटी वाइज ये स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस रहते हैं। इनको बहुत जल्दी जो है, बहुत कम वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं इनमें, बहुत कम वीकनेसेस होती हैं इन एप्लीकेशंस में। तो क्या क्या हो गए, जैसे C++ को किन किन क्षेत्र में या कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, विंडो एप्लीकेशन में, देन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड फर्मवेयर एट्सेट्रा, ये सब आपने थोड़ा थोड़ा कहीं सुना होगा। तो इन सब में किस लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होता है, C++ का। विंडो एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड फर्मवेयर एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट एक C++ प्रोग्राम बेसिक देखते हैं, इसको भी डेप्थ में मत जाइए, यहाँ सिर्फ प्रोग्राम देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन अपकमिंग चैप्टर में होगा। सपोज एक फाइल है मेन करके हमने बनाई और इसका एक्सटेंशन कैसे दिया जाएगा, .cpp करके, ठीक है। तो मेन .cpp एक फ़ाइल हमने बनाई C++ प्रोग्राम की। सबसे शुरुआत में ऐसे ही लिखते हैं C++ प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड IOStream। अब ये क्या है, नेम स्पेस क्या है, मेन क्या है, सब डेप्थ में देखेंगे। यहाँ सिर्फ एक मैं सैम्पल प्रोग्राम दिखा रही हूँ C++ का, जो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std int main cout, हमें आउटपुट देना है स्क्रीन पे हेलो C++ प्रोग्रामिंग करके, देन रिटर्न 0। तो इसका मेन आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक बेसिक C++ प्रोग्राम है। तो हमने क्या देखा, एक्सटेंशन .cpp से होगा और इस तरीके से शुरुआत होगी, हैश इंक्लूड IOStream। फिर ये तो नॉर्मली हमने जो भी प्रोग्राम में यूज़ करना वो हम यूज़ करें, नेम स्पेस क्या होता है ये सब आगे देखेंगे। आउटपुट के लिए cout का यूज़ होता है और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 0। तो क्या डिस्प्ले करने के लिए ये फंक्शन यूज़ हुआ है, हेलो C++ प्रोग्रामिंग। आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, हेलो C++ प्रोग्रामिंग। अब ये तो एक C++ प्रोग्राम हमने बेसिक देख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या अराइज होता है, C और C++ सुनने में सेम है कि C है दोनों में, बट इसमें जो प्लस प्लस है वो किस लिए है, या फिर C और C++ में डिफरेंस क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि C और C++ जैसे नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के या जो नया नया कंप्यूटर अभी सीख रहे हैं, उन्हें लगता है ये तो सिमिलर सा ही लग रहा है C++। इवन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स भी जब पहली बार इन लैंग्वेजेस को पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट इनमें भी मेजर डिफरेंसेस है, वो हम देखेंगे क्या है। सो डिफरेंस बिटवीन C एंड C++, उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि C क्या है। बाकी C पे मेरा अलग से जो है पूरी प्लेलिस्ट आएगी C लैंग्वेज पे भी। सो व्हाट इज़ C क्या है, C इज़ अ स्ट्रक्चरल और प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ है। सो यहाँ ऑब्जेक्ट वो गलत बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रोसीड्यूरल रहेगा सिर्फ ये। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। Then second है, C is the basic programming language that can be used to develop from the operating systems like Windows। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जैसे Oracle डेटाबेस, गिट, पाइथन इंटरप्रेटर एंड मैनी मोर। तो आपने देखा बाकी लैंग्वेज, पाइथन तो अपने आप में एक लैंग्वेज है, बट पाइथन इंटरप्रेटर बनाने के लिए C का यूज़ हो रहा है। तो C तो जो बिल्कुल कोर लेवल पे वर्क करती है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी
इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिया गया है। बेस है ये, जिसको सी आ गया ना, सी लैंग्वेज जिसने सीख ली उसको कोई भी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। सारी डिफ़िकल्टीज़ और सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक प्रोग्रामिंग के होते हैं ना, वो सी लैंग्वेज जिसने सीख ली उसको फिर बाकी लैंग्वेजेस सीखने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। पाइथन तो सी के कंपैरिजन में बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड अ गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए कितना मतलब ऊंचा दर्जा इस लैंग्वेज को मिला हुआ है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड अ गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट फॉर्म्स द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेस बनाती है ये भाषा। इफ़ यू नो द सी लैंग्वेज देन वी कैन ईजिली लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि सी लैंग्वेज आपने सीख ली तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं। और ये आप यदि सी लैंग्वेज सीखिए और पाइथन और फिर दोनों में कंपेयर करिएगा, सी के कंपैरिजन में हमेशा बाकी लैंग्वेजेस इजी ही लगेंगी। नाउ सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट। सी लैंग्वेज अब किसने डेवलप की थी? डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची एट द बेल लैबोरेटरीज। इट कंटेन्स सम एडिशनल फीचर्स दैट मेक इट यूनिक फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। के अपने एडिशनल फीचर्स होते हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पॉइंट्स रटने नहीं है, जस्ट फॉर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि सी क्या है। बाकी सी को तो डेप्थ में हम कवर करेंगे ही, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आएगी। अब C++ देखते क्या है। C++ इज़ अ स्पेशल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाई। ये एक स्पेशल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये किसने डेवलप की थी? जार्नेस स्ट्रॉस्ट्रूप एट बेल लैब्स सिरका इन 1980। ये ना बिल्कुल स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, अराउंड दैट पीरियड ये डेवलप की गई है। बाई होम? जार्नेस स्ट्रॉस्ट्रूप। बी साइलेंट रहेगा यहाँ पे। Now C++ language is very similar to C language and it is also compatible with C, that it can run 99% of C programs without changing any source of code. Though C++ is an object oriented programming language, so it is safer and well structured programming language than C. देखिए C लैंग्वेज काफ़ी हद तक C से मिलती जुलती है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं। सो C प्रोग्राम्स जो है ना 99% ऑफ C प्रोग्राम्स, सो इट इज़ कंपेटेबल विथ C, सो इट कैन रन 99% C प्रोग्राम्स। ये भाषा रन कर सकती है, इसका जो कंपाइलर होगा, विदाउट कोई भी सोर्स कोड आपको बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस, बहुत हल्के से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं दो। अब देखिए C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये सेफ़र है और वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसके कंपैरिजन में? सी की कंपैरिजन में। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देख लेते हैं। दी फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड C++। सबसे पहला है डेफिनेशन। सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट डज नॉट सपोर्ट क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसमें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में आपके यही आते हैं, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेज, इनके कॉन्सेप्ट आएंगे। क्योंकि सी तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से इसको मतलब ही नहीं है, तो इसमें क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स, इनका कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं। लेकिन C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाइल C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे ना। ये तो डेफिनेशन हो गई ना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C सपोर्ट्स द स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर द कोड इज चेक लाइन बाय लाइन कोड चेक होगा। एक स्ट्रक्चर में ये लिखी जाती है लैंग्वेज। While C++ is an object-oriented programming language that supports the concept of, यहाँ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेवलपर देखते हैं कि दोनों के डेवलपर में क्या डिफरेंस है। तो अभी अभी हमने देखा था पीछे, डेनिस रिची डेवलप्ड सी लैंग्वेज एट बेल लैबोरेटरीज वाइल जार्नेस स्ट्रॉस्ट्रूप डेवलप्ड द C++ लैंग्वेज एट बेल लैब सिरका इन 1980। तो दोनों के डेवलपर क्या हुए? सी लैंग्वेज के हैं डेनिस रिची, और दोनों ही देखिए बेल लैब्स में ही डेवलप हुई हैं। तो सी लैंग्वेज के डेवलपर हुए डेनिस रिची एंड C++ के जार्नेस स्ट्रॉस्ट्रूप। सबसेट देखते हैं। C++ इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी की चीज़ें तो है ही है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल है, इसलिए C++ को सुपर सेट कह दिया। मतलब सी के कॉन्सेप्ट्स तो है ही है उसमें, उसके अलावा अपने भी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो C++ कहीं ना कहीं सी से ज़्यादा ही है।
C++ can run 99% of C code, but C language cannot run C++ code. C++ रन कर सकती है C के कोड को, ऑलमोस्ट 99% कोड्स को, बट C लैंग्वेज C++ के कोड को नहीं रन कर सकती. तो कौन सा सुपरसेट हुआ? C++ सुपरसेट हो गया, और C क्या हुआ? सबसेट ऑफ C++. टाइप ऑफ अप्रोच देखते हैं. टाइप ऑफ अप्रोच में C फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच वाइल C++ में बॉटम अप अप्रोच का यूज होता है. द टॉप डाउन अप्रोच ब्रेक्स द मेन मॉड्यूल्स इनटू टास्क. टॉप डाउन में मेन मॉड्यूल को डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया गया है, और उन टास्क को सब टास्क में, दिस टास्क आर ब्रोकन इनटू सब टास्क एंड सो ऑन. बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है? लोअर लेवल मॉड्यूल्स. द बॉटम डाउन अप्रोच, बॉटम डाउन नहीं होगा, ये होगा बॉटम अप अप्रोच. ठीक है. बॉटम अप अप्रोच डेवलप्स द लोअर लेवल मॉड्यूल्स फर्स्ट एंड देन दी. बॉटम अप में छोटे छोटे टास्क पहले शुरू हो जाते हैं करने, और फिर धीरे धीरे अपर टास्क की तरफ बढ़ा जाता है. तो ये बॉटम डाउन नहीं होगा, बॉटम अप अप्रोच. ठीक है. टॉप डाउन होता है एंड बॉटम अप होता है. सिक्योरिटी की बात करें तो in C the data can be easily manipulated by the outsiders as it does not support the encapsulation and information hiding, while C++ is a very secure language. C में क्या होता है? डाटा को easily manipulate कर दिया जा सकता है by outsider, क्योंकि ये किस चीज़ को नहीं सपोर्ट करता है? एनकैप्सुलेशन और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को. चीज़ें लगभग थोड़ी सी ओपन हो जाती हैं यहाँ पे. अब एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट्स भी हम आगे देखेंगे. अपने आप में सेपरेट चैप्टर्स या सेपरेट टॉपिक्स कह लीजिए वो है. वाइल C++ इस मामले में बहुत सिक्योर है, क्योंकि वो इन कॉन्सेप्ट्स को, वो इनको सपोर्ट करती है, एनकैप्सुलेशन को, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को, और बाकी भी सेफ्टी फीचर्स हैं. दैट इज़ नो आउटसाइडर्स कैन मैनिपुलेट इट्स डाटा एज इट सपोर्ट्स बोथ एनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग. इन C लैंग्वेज फंक्शंस एंड डाटा आर द फ्री एंटिटीज़. C लैंग्वेज में जो फंक्शंस होते हैं और डाटा होते हैं वो फ्री एंटिटीज़ हैं, लेकिन C++ लैंग्वेज में ऑल द फंक्शंस एंड डाटा आर एनकैप्सुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये एक तरीके से हिडन रहते हैं, डाटा एंड फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रहते हैं, और एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट फॉलो होता है. अब एनकैप्सुलेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे. नेक्स्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू हैव मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट वेरीज इन द पैरामीटर्स. मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? एक ही नाम के कई फंक्शंस का यूज़ किया जा सकता है, बट उनके पैरामीटर्स में डिफरेंस होगा सिर्फ. तो C जो है फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं सपोर्ट करती. C में जितने भी फंक्शंस होंगे उन सब के सेपरेट नेम होने चाहिए. C डज नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग वाइल C++ सपोर्ट्स फंक्शन ओवरलोडिंग. अब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरराइडिंग इज अ फीचर दैट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन टू द फंक्शन विच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन द बेस क्लास. अब बेस क्लास क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे, तो इसको सिर्फ मैं रीड कर देती हूँ यहाँ. तो देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है. तो C डज नॉट सपोर्ट द फंक्शन ओवरराइडिंग में बेसिकली क्या होता है? एक बेस क्लास हो गई और कोई फिर डिफरेंट क्लास जो है, जैसे पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ये सब हो गए. तो सेम नेम का यदि हम चाइल्ड क्लास में फॉलो करेंगे तो फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाती है. अब कौन सी क्लास का फंक्शन पहले यूज़ होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास यूज़ हो रही है. तो अभी इसके डेप्थ में आप बहुत मत जाइए. C डज नॉट सपोर्ट, तो C जो है वो फंक्शन ओवरराइडिंग को नहीं सपोर्ट करता है, वाइल C++ सपोर्ट्स फंक्शन ओवरराइडिंग. Now next है reference variables. C does not support the reference variables while C++ supports the reference variables. ये भी क्या है आगे देखेंगे. आप बस जान जाइए कि ये reference variables नाम की चीज़ है. आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे. C जो है वो reference variables को नहीं सपोर्ट करती, while C++ सपोर्ट करती है. कीवर्ड्स की बात करें तो C में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स, और C++ में 52 कीवर्ड्स होते हैं. तो C contains 32 keywords and C++ supports 52 keywords. Namespace feature की बात करें तो a namespace is a feature that groups the entities like classes, objects and functions under some specific name. Namespace एक feature होता है जो इन entities को एक specific name के अंदर, किन entities को, classes को, objects को, functions को ग्रुप कर दिया जाता है अंडर सम स्पेसिफिक नेम. C does not contain the, C में namespace का कोई फीचर नहीं यूज़ होता, लेकिन C++ में होता है.
तो C does not contain the namespace feature while C++ supports the namespace feature that avoids the name collisions. ठीक है, ताकि नेम कॉलिजन ना हो तो C++ सपोर्ट करता है इस फीचर को. नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर लेते हैं. C does not provide direct support to the exception handling. It needs to use functions that support exception handling. तो C जो है डायरेक्ट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए. इसको अलग से फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जो इसको सपोर्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को. C++ डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है. C++ प्रोवाइड्स डायरेक्ट सपोर्ट टू एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय यूजिंग एक ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके वो डायरेक्टली हैंडल कर लेता है एक्सेप्शन हैंडलिंग को. So C++ provides direct support to exception handling by using a try-catch block. Then input-output functions की बात करें तो in C scanf and printf functions are used for input and output operations. Input मतलब यूज़र से कुछ इनपुट लेना है या आउटपुट मतलब जो डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे. तो C में क्या होता है, scanf और printf फंक्शंस का यूज़ होता है फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस रेस्पेक्टिवली. वाइल इन C++ में यही काम के लिए Cin और Cout का यूज़ होता है. ठीक है, Cin इनपुट के लिए यहाँ scanf printf है, इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे Cin एंड Cout दे आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस रेस्पेक्टिवली. देन मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन की बात करें तो C सपोर्ट्स कैलॉक एंड मैलॉक फंक्शंस फॉर द मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन के लिए किन फंक्शंस का यूज़ करता है C, कैलॉक एंड मैलॉक का. एंड फ्री फंक्शन और डी एलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन फॉर द मेमोरी डी एलोकेशन मतलब मेमोरी को रिलीज करने के लिए. C++ सपोर्ट्स अ न्यू ऑपरेटर फॉर द मेमोरी एलोकेशन एंड डिलीट ऑपरेटर फॉर द मेमोरी. तो C++ क्या होता है, उसमें न्यू ऑपरेटर का यूज़ होता है किसके लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए. एंड डिलीट ऑपरेटर का यूज़ होता है मेमोरी डी एलोकेशन के लिए. ये मैं फिर से रीड कर देती हूँ. C++ सपोर्ट्स अ न्यू ऑपरेटर फॉर द मेमोरी एलोकेशन एंड डिलीट ऑपरेटर फॉर द मेमोरी डी एलोकेशन. नाउ इनहेरिटेंस देख लेते हैं. इनहेरिटेंस इज अ फीचर दैट अलाउज द चाइल्ड क्लास टू रीयूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास. पेरेंट क्लास होते, चाइल्ड क्लास होते, इनहेरिटेंस का यही कॉन्सेप्ट होता है. इसमें चाइल्ड क्लास जो पेरेंट क्लास से बनी हुई है तो पेरेंट क्लास के तो सारे फीचर्स चाइल्ड में रहेंगे ही रहेंगे, फिर चाइल्ड में अपने एडिशनल भी हो सकते हैं. तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकती है. इसी कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं. तो C लैंग्वेज ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती लेकिन C++ सपोर्ट करती है. C language does not support the inheritance while C++ supports the inheritance. फिर header file की बात करें तो C program uses standard input output.h stdio.h header file while C++ program uses iostream.h header file. ठीक है, तो header file की यदि बात करें तो C program किस header file का यूज़ करता है, stdio.h, और C++ program यूज़ करता है iostream.h का. नाउ इसी को, ये जितने हमने डिफरेंसेस देखे इसको अब हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं. लेट्स समराइज द अबव डिफरेंसेस इन अ टेबुलर फॉर्म C एंड C++. तो पहला पॉइंट देखें तो क्या है, C फॉलोज द प्रोसीड्यूरल स्टाइल प्रोग्रामिंग. लाइन बाय लाइन एक प्रोसीजर में होगा सब, और यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट प्रोसीड्यूरल भी होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी. C++ एक मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है. इट सपोर्ट्स बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सेकेंड पॉइंट है, डाटा इज़ लेस सिक्योर इन C++ क्योंकि एनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं है C में. इन C++ यू कैन यूज़ मॉडिफायर्स फॉर क्लास मेंबर्स टू मेक इट इनएक्सेसिबल फॉर आउटसाइड यूजर्स. बहुत फ्रीली डाटा अवेलेबल नहीं है, डाटा और फंक्शंस. यहाँ एक एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, इन सब का यूज़ हो जाता है. मॉडिफायर्स का यूज़ होता है बाई क्लास मेंबर्स टू मेक इट, क्लास मेंबर्स के लिए मॉडिफायर्स का यूज़ होता है ताकि वो आउटसाइड यूजर्स तक इनएक्सेसिबल रहे. थर्ड है, C फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच. C किस अप्रोच का यूज़ करता है, टॉप डाउन का, और C++ बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, C does not support function overloading and C++ supports function overloading. In C you can't use functions in structure. In C++ you can use functions in structure. So ये कुछ और पॉइंट्स हैं, ये आप देखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ. सिक्स्थ पॉइंट है, C does not support reference variables. लेकिन C++ सपोर्ट करता है रेफरेंस वेरिएबल्स को.
इन सी स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ आर मेनली यूज फॉर इनपुट आउटपुट। और सी प्लस प्लस में क्या होता है, C++ mainly uses stream Cin and Cout to perform input and output operations. 8th point है operator overloading is not possible in C and operator overloading is possible in C++. Next है C programs are divided into procedures and modules and C++ programs are divided into, इनमें functions और classes का use हो जाता है। 10th point है C does not provide the feature of namespace. C++ supports the feature of namespace. Then 11th point है exception handling is not easy in C. It has to perform using other functions. C++ provides exception handling using try and catch block. Then 12th point है C does not support the inheritance and C++ supports inheritance. ठीक है, तो C इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं सपोर्ट करता लेकिन C++ सपोर्ट करता है। सो ये डिफरेंसेस एक बार फिर से देख लीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।